नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हमारा उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी हाथी बड़कला देहरादून स्थित कैंप कार्यालय में अधिकारियों की बैठक ली गई। बैठक में देहरादून में जनवरी महीने में आयोजित होने वाले लखपति बनती दीदियां कार्यक्रम के तैयारियों पर चर्चा की गई। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि देश में 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को पूरा करने के लिए धामी सरकार निरंतर कार्य कर रही है और विभिन्न योजनाओं के साथ ही स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से प्रदेश के महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही है। लखपति बनती दीदियां कार्यक्रम प्रदेश की महिलाओं को सशक्त और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाकर लखपति दीदी बनाने के दिशा में एक प्रयास है। बता दें कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने हाथी बड़कला देहरादून स्थित कैंप कार्यालय में अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में देहरादून में जनवरी महीने में आयोजित होने वाले लखपति बनती दीदियां कार्यक्रम पर चर्चा की गई। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि देश में 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को पूरा करने के लिए धामी सरकार निरंतर कार्य कर रही है और विभिन्न योजनाओं के साथ ही स्वयं सहायता समूह के माध्यम से प्रदेश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही है। वहीं लखपति बनती दीदियां कार्यक्रम प्रदेश की महिलाओं को सशक्त और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाकर लखपति दीदी बनाने की दिशा में एक प्रयास है। बाजपुर रोड स्थित एक होटल के सभागार में बीजेपी की 2 दिवसीय प्रदेश पदाधिकारी बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मिशन 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर विस्तार से बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच चर्चा हुई और इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में कहा कि हमारा प्रत्याशी चेहरा नहीं होता है, हमारा प्रत्याशी कमल का फूल होता है, जिसको राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है। महेंद्र भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से भारत में विकास की गंगा बह रही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की 5 सीटों समेत पूरे भारतवर्ष में कमल खिलेगा, जिसको कोई नहीं रोक सकता। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता है लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से ही कमर कस चुका है और बता दें कि जिला अध्यक्षों, जिला प्रभारी एवं सह प्रभारी सभी मोर्चों के प्रदेश अध्यक्षों की बैठक हो रही है। इस दौरान उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर रूपरेखा पर विचार विमर्श किया गया है। बता दें कि बाजपुर रोड स्थित एक होटल के सभागार में बीजेपी के 2 दिवसीय प्रदेश पदाधिकारी बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मिशन 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर विस्तार से बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच चर्चा हुई और इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पत्रकारों से एक सवाल के जवाब में कहा कि हमारा प्रत्याशी चेहरा नहीं होता, हमारा प्रत्याशी कमल का फूल होता है, जिसके राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है। वहीं महेंद्र भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से भारत में विकास की गंगा बह रही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के 5 सीटों समेत पूरे भारतवर्ष में कमल ही कमल खिलेगा, जिसको कोई नहीं रोक सकता। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से कमर कस चुका है और उन्होंने आगे कहा कि जिला अध्यक्षों, जिला प्रभारी एवं सह प्रभारी सभी मोर्चों के प्रदेश अध्यक्षों की बैठक हो रही है। इस दौरान उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर रूपरेखा पर विचार विमर्श किया गया है। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। उत्तराखंड में धुंध और कोहरे ने पसारे पैर। 30 दिसंबर तक
घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं देहरादून से। घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। उत्तराखंड में धुंध और कोहरे ने पसारे पैर। 30 दिसंबर तक घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी। कुछ जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। बड़ी खबर, अहम जानकारी, कुछ जिलों में बर्फबारी की भी संभावना जताई गई है। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं देहरादून से। घने कोहरे को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में धुंध और कोहरे ने पैर पसारे, जिसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। वहीं कुछ जिलों में हल्की बर्फबारी और बारिश की भी संभावना जताई गई है। बता दें कि देहरादून की ये तस्वीरें हैं। बता दें कि घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। वहीं उत्तराखंड में धुंध और कोहरे ने पैर पसारे हैं, जिसको लेकर 30 दिसंबर तक घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बता दें कि कुछ जिलों में हल्की बारिश और बर्फबारी का भी पूर्वानुमान जारी किया गया। बता दें कि घने कोहरे को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में धुंध और कोहरे ने लगातार पैर पसार रहा है और 30 दिसंबर तक घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। नववर्ष 2024 के जश्न को लेकर हरिद्वार पुलिस ने कमर कस ली है। जश्न के दौरान हुड़दंग मचाने वाले लोगों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। वहीं शराब पीकर हुड़दंग करने वालों को सबक सिखाते हुए पुलिस हवालात पहुंचाएगी। एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल ने इसको लेकर सभी थाना प्रभारियों को सख्त निर्देश जारी किए। वहीं शहर में पुराने साल की विदाई और नए साल के आगमन पर जश्न की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। वहीं पुलिस ने भी जश्न के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए विशेष योजना बना ली। पुलिस की नजर खासतौर पर हुड़दंगियों पर रहेगी और जो शराब के नशे में हुड़दंग मचा सकते हैं उन पर रहेगी। बता दें कि नए साल को लेकर 2024 नव वर्ष को लेकर हरिद्वार पुलिस ने कमर कस ली है और जश्न के दौरान हुड़दंग मचाने वाले लोगों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। शराब पीकर हुड़दंग करने वालों को सबक सिखाते हुए पुलिस हवालात पहुंचाएगी। एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल ने इसको लेकर सभी थाना प्रभारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। शहर में पुराने साल की विदाई और नए साल के आगमन पर जश्न की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। पुलिस ने भी जश्न के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए विशेष योजना बना ली। वहीं पुलिस की नजर खासतौर पर हुड़दंगियों पर रहेगी जो शराब के नशे में हुड़दंग मचाते हैं। बागेश्वर जिले के कपकोट विधानसभा में ग्राम पंचायत दुलम के क्षेत्र जनप्रतिनिधि ग्राम कपकोट विधायक सुरेश गढ़िया के साथ सड़क मार्ग जोड़ने को लेकर अधिकारी के साथ बैठक की गई। इस दौरान कपकोट विधायक सुरेश गढ़िया ने लोक निर्माण विभाग कपकोट के अधिकारियों के साथ ग्रामीणों की समस्या का समाधान करते हुए तत्काल विभाग को मोटर मार्ग निर्माण से संबंधित समस्त प्राथमिक कार्यों को तत्काल पूर्ण रूप से करने के आदेश दिए और कहा कि ग्राम पंचायत को मोटर मार्ग से जल्द ही जोड़ा जाएगा। इस मौके पर कपकोट विधायक सुरेश गढ़िया, ब्लॉक प्रमुख गोविंद दानू समेत अन्य ग्रामीण मौजूद थे। बता दें कि बागेश्वर जिले के कपकोट विधानसभा में ग्राम पंचायत दुलम के क्षेत्र जनप्रतिनिधि ग्रामीण कपकोट विधायक सुरेश गढ़िया के साथ सड़क मार्ग जोड़ने को लेकर अधिकारी के साथ बैठक की गई। इस दौरान कपकोट विधायक सुरेश गढ़िया ने लोक निर्माण विभाग कपकोट के अधिकारियों के साथ ग्रामीणों के समस्या का समाधान करते हुए तत्काल विभाग को मोटर मार्ग निर्माण से संबंधित समस्त प्राथमिक कार्यों को तत्काल पूर्ण करने के आदेश दिए और कहा कि ग्राम पंचायत को मोटर मार्ग से जल्द ही जोड़ा जाएगा। इस मौके पर कपकोट विधायक सुरेश गढ़िया, ब्लॉक प्रमुख गोविंद दानू समेत अन्य ग्रामीण मौजूद रहे।
5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के बाद अब लोकसभा चुनाव से पहले ईवीएम का जिन एक बार फिर से बोतलों के बाहर आ गया है। बता दें कि ईवीएम पर सवाल उठते ही सियासत लगातार तेज हो रही है, जहां ईवीएम को लेकर कांग्रेस सत्ता पक्ष पर आरोप लगा रही है, तो बीजेपी के प्रत्यारोप करने में कोई कोताही नहीं बरत रही। वहीं इसी को लेकर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि बीजेपी का ये पहले से ही एजेंडा रहा है कि जिन जिन राज्यों में चुनाव होता है वहां पर ईवीएम में कुछ ना कुछ गड़बड़ियां जरूर मिलती है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी का कहना है कि कांग्रेस जब भी किसी राज्य में चुनाव हारती है तब वो अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ती नजर आती है। देखिए, सूर्यकांत धस्माना जी का तो मैं कहूंगी कि वो हाल है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जब इनको जहाँ पे हार का सामना होता है तब ये बड़ी आसानी से जो है अपने कमियों का ठीकरा ईवीएम पे फोड़ते आए हैं। और ये आज की बात नहीं है, कांग्रेस पार्टी शुरू से लेकर यही करती आ रही है। मुझे एक ईवीएम हैकिंग को लेकर एक किस्सा याद आ रहा है कि जब आजादी के बाद नेशनल कांग्रेस पार्टी में प्रेसिडेंट को लेकर चयन होना था तो जो प्रोविंशियल कमेटीज थी 15, उनमें से वोटिंग का जो है वहाँ पे वोटिंग हुई और 12 वोट जो है वो माननीय पटेल जी को पड़े थे और 2 वोट जो है आचार्य कृपलानी जी को पड़े थे। और नेहरू जी तो कहीं थे ही नहीं, क्योंकि वो सिर्फ महात्मा गांधी जी के लिए प्राइम मिनिस्टर के पद पर थे, क्योंकि ऐसा माना गया कि जो प्रेसिडेंट बनेगा वही प्राइम मिनिस्टर की पद पर सुशोभित होगा। तो ये सब चीजें इन्होंने जो ईवीएम हैकिंग है ये तो डे 1 से ये लोग कर रहे हैं और अब जनता के सामने इनका पर्दाफाश हो गया है और जनता इन्हें समझ चुकी है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी की विकास की जो गाड़ी है वो घर घर पहुंच रही है और हर घर में भाजपा मजबूत हो रही है। वो तो मोदी जी, अमित शाह जी, बीजेपी के तमाम नेता वो सीना तान करके बोलते हैं कि हम 5 सीटें क्या होता है, कहते हैं हम 400 प्लस आएंगे देश में। वो इसलिए बोल रहे हैं कि उनको पता है कि किस प्रकार से चुनाव को उस पर डाका डाला जाता है, जनता के वोट पर डाका किस प्रकार से डाला जाता है वो उनको मालूम है और वही काम वो लगातार कर रहे हैं। पिछले कई चुनावों में वो कर चुके हैं। इस बात को हमारे इंडिया गठबंधन के नेताओं को भी समझना पड़ेगा, हमारे कांग्रेस के लोगों को भी समझना पड़ेगा। कूड़ा उठान को लेकर देहरादून की जिलाधिकारी व नगर निगम प्रशासक सोनिका के स्टेक होल्डरों को पीएमसी और अधिकारियों की अहम बैठक हुई, जिसमें सभी वार्डों में डोर टू डोर माध्यम से कूड़ा उठान की बात रखी गई। इसी बात को लेकर मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने कहा कि बैठक में डोर टू डोर सर्विस और रोड स्वीपिंग को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। देखिए, माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो कि हमारी प्रशासक भी हैं इस समय, उनके द्वारा जो है पूरी तरीके से जो एक बैठक ली गई जिसमें सभी स्टेक होल्डर्स थे। हमारे पीएमसी कंपनीज भी थी, उसमें हमारे जो डोर टू डोर वाली कंपनीज हैं वो भी शामिल थी और नगर निगम के सभी जो हमारे अधिकारीगण वो भी मौजूद थे। सभी एसएनएस, यूएनएस, एएमएनएस सभी लोग थे, जिसमें उनके द्वारा प्रशासक महोदय के द्वारा जो है स्पष्ट रूप से जो है जो डोर टू डोर सर्विसेज हैं और जो रोड स्वीपिंग है उसके लिए जो है दिशा निर्देश दिए कि प्रत्येक दशा में डोर टू डोर 100% हम लोगों के द्वारा जो है संपादित किया जाना है, जिसके लिए एसएनएस की टीम भी बना दी गई है, जिनको 25-25 वार्ड दिए गए हैं कि उनके द्वारा जो है मॉनिटरिंग का कार्य जो है किया जाएगा। तथा यदि हमें अपनी कार्य योजना में कोई बदलाव करना है तो उसके लिए भी प्रारूप दिए गए हैं, जो कि सुपरवाइजर्स के माध्यम से भर के तत्पर रूप से तैयार करके दिए जाने हैं, ताकि जल्द से जल्द उस पर अगर हमें कार्य योजना में कोई बदलाव करना है तो वो किया जा सके, ताकि आमजन और सर्वजन के हिताय के लिए जो कार्य किया जा रहा है वो पूरा किया जा सके, ताकि किसी भी प्रकार से शहर में जो है कूड़ा उठान में कोई समस्या ना रह पाए। गदरपुर में गुरु गोविंद सिंह के 4 शहीद पुत्रों की याद में शहीदी दिवस मनाया गया। इस मौके पर बोलते हुए गदरपुर विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह के परिवार ने जो देश और धर्म के लिए कुर्बानियां दी थी, उसी के चलते हम लोग सब यहां पर सुरक्षित हैं और जीवित खड़े हैं। अगर उनके परिवार ने कुर्बानियां नहीं दी होती तो ज्यादातर लोग इस्लाम धर्म
अपना चुके होते और नई पीढ़ी को उनकी कुर्बानियों से अवगत कराने का दिन है। का आज इस चौक पे बहुत भव्य आयोजन हुआ है। कमेटी के सभी सम्मानित सदस्यों का मैं धन्यवाद देता हूं कि गुरु गोविंद सिंह जी के चारों पुत्र देश और धर्म के लिए शहीद हुए और नई पीढ़ी को उनके त्याग बलिदान का पता चलना चाहिए। इस नाते यह भव्य आयोजन हुआ है और कमेटी के लोग बधाई के पात्र हैं कि आज हमारे नई पीढ़ी है। हम लोगों को एहसास होना चाहिए, हमारे बच्चों का एहसास होना चाहिए कि आज जिस माहौल में है इसके पीछे त्याग बलिदान किसका है। और मैं दावे से कह सकता हूं कि जो त्याग बलिदान गुरु गोविंद सिंह जी ने दिए ये सदियों नहीं, ये सूरज चांद मिट सकते हैं, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी का त्याग बलिदान। काशीपुर में राशन विक्रेता ने अपनी मांगों को लेकर राशन वितरण कार्य बंद हड़ताल करने का निर्णय लिया गया और इसी के साथ ही पूर्ति निरीक्षक अल्पना बजाज को मांगों को लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा गया। इस दौरान अध्यक्ष विनोद सारस्वत ने बताया कि कई वर्षों से विक्रेताओं द्वारा मानदेय आय गारंटी दिए जाने की मांग की जा रही है, जिसे सरकार और केंद्रीय खाद्य मंत्रालय विभाग ने हमेशा अनदेखा किया है और उन्होंने कहा कि शीघ्र विक्रेताओं को मानदेय दिए जाने की व्यवस्था की गई है और कोरोना काल में वितरित किए गए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की लंबित धनराशि का भुगतान शीघ्र किया जाए। राष्ट्रीय एसोसिएशन और उत्तराखंड संगठन द्वारा ये देशव्यापी हड़ताल का आह्वान करा गया है, जिसमें हमारी मुख्यतः मांग यह है कि हमारा मानदेय न्यूनतम आय गारंटी जो जीवन यापन के लिए हमारे लिए बहुत जरूरी है और दूसरा कोरोना काल के समय का लंबित जो हमारा भुगतान है वो आज तक नहीं हुआ और जब से सरकार ने ये NFSA का जो सफेद कार्ड का जो ये फ्री करा है इसका कमीशन नियमित रूप से नहीं आ रहा और बाकी राष्ट्रीय नेतृत्व ने और भी कुछ मांगे जो है खाद्य मंत्री के सम्मुख सरकार के सम्मुख रखी है। जब तक इन सब का निराकरण नहीं होगा तब ये हड़ताल जारी रहेगी, जिसमें काशीपुर इकाई पूरी तरीके से राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत सांसद गढ़वाल तीरथ सिंह रावत द्वारा भौंसाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कलजी खाल विकासखंड के लगभग 6,495 लाख रुपए की लागत से 5 सड़कों का अपग्रेडेशन कार्य का शुभारंभ किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत सांसद गढ़वाल तीरथ सिंह रावत और विधानसभा पौड़ी के विधायक राजकुमार पौरी ने संयुक्त रूप से शिलान्यास कर संकल्प यात्रा में प्रतिभाग किया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अपग्रेडेशन का शुभारंभ करते हुए सांसद रावत ने कहा कि उत्तराखंड में ये सबसे लंबी सड़क है जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सम्मिलित की गई है। इस विकासखंड में एक साथ 5 सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में शामिल की गई, जो इस क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।